आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन फिर सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कहता क्या है, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मतलब ये कि दो नंबर हैं और उन दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और वन नंबर यानी जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। तो ऐसे में हमें फाइंड देम, यानी कि उन दोनों नंबर्स को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कभी भी जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहला काम है आपको इक्वेशन बनानी है, और फिर दूसरा काम है आपको जिस भी मेथड से बोला जाए उस मेथड से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें, क्योंकि यूनिट्स का नहीं पता होता, यूनिट्स इन द सेंस कि हमें पता नहीं होता कि किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है और वो वैल्यू क्या है, तो हम हमेशा कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और जब इनकी इक्वेशन बनाई जाती है तो हम हमेशा चीजों को कंसीडर करते हैं। तो इसमें भी हमें दो नंबर बोले गए हैं, तो दोनों नंबर में हमें दोनों नंबर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि दोनों नंबर सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, इस वजह से हम दोनों ही वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले लेट्स कंसीडर वन नंबर इज x और अदर नंबर इज y। अच्छा, x और y क्यों लिया, सिर्फ x ही क्यों नहीं लिया? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें दो अलग अलग चीजों की बात कही गई है। कैसे, मुझे कैसे पता लगा कि भाई दो अलग अलग चीजों की बात कही गई है? आपको कैसे पता लगेगा कि सर एक ही चीज की बात कही गई है या दो चीजों की? क्योंकि यहाँ पे उसने द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स के बीच उसने डिफरेंस बोला है। अब डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, यानी कि अगर दो सेम नंबर होते, मान लो पहला नंबर हो गया 20 और दूसरा नंबर भी अगर आपने 20 कंसीडर किया, तो 20 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आंसर हमारा 26 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो अलग है और सेकेंड नंबर जो है वो भी अलग है। ठीक है, तो कंसीडर कर लेते, मान लेते हैं पहला नंबर 30 तो दूसरा नंबर 4, तो 30 में से 4 माइनस करेंगे तब जाके 26 आएगा। या फिर पहला नंबर 27 भी हो सकता है, दूसरा नंबर 1 भी हो सकता है, बट अलग अलग होंगे तभी उनका डिफरेंस 26 होगा। अगर सेम होते तो उनका डिफरेंस 26 हो ही नहीं सकता, उनका डिफरेंस हमेशा 0 होता। ठीक है, तो इसी वजह से हमने दोनों नंबर्स को अलग अलग लिखा है। अब जब दो यूनिट हम कंसीडर कर लेते हैं तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्योंकि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है दैट इज 26, तो पहले नंबर में से सेकंड नंबर माइनस करेंगे तब जाके हमारा आंसर 26 आएगा। तो इसको कंसीडर एज इक्वेशन 1। अब उसने नेक्स्ट क्या बोला, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब हम लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने दोबारा से बोला तो दोबारा से हम क्या लिख देंगे, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी वन नंबर यानी पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। यानी पहला नंबर अगर हमारा 10 है, 10 नहीं मतलब 30 है, तो वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। जैसे दूसरा नंबर हमारा मान लेते हैं हम 1 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 3।
अगर हमने मान लिया दूसरा नंबर हमारा 2 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला नंबर भी आ जाएगा और दूसरा नंबर भी आ जाएगा। इसको आप चाहे तो सेकेंड इक्वेशन ले सकते हो, अदरवाइज इसको सॉल्व करके भी इस तरीके से लिख सकते हो। दैट इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, अब मैं दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ। ओके, तो हमारी पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 और दूसरी इक्वेशन थी हमारी x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये है सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हम करेंगे सॉल्व इक्वेशन 2, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, इसको हम उधर सेट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3y। अब इसको कंसीडर कर लेंगे हम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन 1 लिख लेते हैं और जहाँ पे x की वैल्यू है वहां पे हम 3y लिख देंगे माइनस वाई इक्वल्स टू 26। अब 3y में से y गया तो ये आ गया 2y इक्वल्स टू 26, ठीक है। अब y यही रखा और 2 को कहाँ ले गए, नीचे। सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 2 इन 2 और 2 3 6, ये आ गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड है x इक्वल्स टू 3y और y की जगह पे हम रख देंगे अपना 13, तो 3 13 39, तो x हो गया 39, ठीक है। तो मतलब ये कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 39 है और जो हमारा सेकंड नंबर है वो हमारा 13 है। अब देखो इन दोनों को माइनस करके देखो, 39 में से 13 माइनस करो तो आंसर 26 आया ना। तो मतलब ये कि हमारी वैल्यूज सही है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने किसी भी फ्रेंड को शेयर कर देना और फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।